हेलो मेडिकोज, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक स्टेनिंग है, जिसका यूज़ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है। नेगेटिव स्टेनिंग को पढ़ने से पहले हम स्टेनिंग क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। हम स्टेनिंग करते क्यों हैं? तो दोस्तों, स्टेनिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया, वायरस या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से देख पाए। जब भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलरलेस होते हैं, इसीलिए उसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हम उसके स्ट्रक्चर को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको स्टेन करते हैं। स्टेन मतलब उसको कलर करना होता है। किसी स्पेसिफिक डाई की हेल्प से हम उसे उसके नेचर के अकॉर्डिंग स्टेन करते हैं ताकि हम उसकी मॉर्फोलॉजी को अच्छे से देख पाए। उसमें क्या होता है कि हम स्टेन कर रहे हैं तो या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है, उसकी सारी लाइनिंग जो भी है वो अच्छे से कलर हो जाएगी तो हमें अच्छे से दिखेगा, या फिर हम उसके पूरे बैकग्राउंड को डार्क कर देते हैं और फिर उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वह अच्छे से दिख पाती है, उसका स्ट्रक्चर क्योंकि कलरलेस होता है तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो नेगेटिव स्टेनिंग हमारा ऐसे ही है। नेगेटिव स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, जब भी हम नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को कलर न करते हुए उसके बैकग्राउंड को कलर करते हैं। उसका बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, मतलब ब्लैक कलर का हो जाता है, और जो उसके स्ट्रक्चर है वो हमें कलरलेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी पड़ता है। नेगेटिव स्टेनिंग को हम इंडिया इंक स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेनिंग में हम लोग इंडिया इंक डाई का यूज़ करते हैं या फिर नाइग्रोसिन को ऐड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव स्टेनिंग की थ्योरी क्या है, इसकी प्रोसीजर में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी प्रोसीजर की सभी स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग एक ऐसी स्टेनिंग टेक्निक है जिससे बैक्टीरिया हमें ब्राइट और बैकग्राउंड हमें डार्क शो होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, नेगेटिव स्टेनिंग एक ऐसी स्टेनिंग टेक्निक है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वह हमें ब्राइट नज़र आता है और जो बैकग्राउंड हो जाता है वो पूरा डार्क शो होता है। बैकग्राउंड डार्क है और उसका जो बैक्टीरिया है वह एकदम ब्राइट है, चमकदार है, उसकी वजह से हम उसकी मॉर्फोलॉजी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज़ बैक्टीरियल सेल के मॉर्फोलॉजी और साइज को देखने के लिए नियोजित किया जाता है। कल्चर में एक ड्रॉप इंडिया इंक या नाइग्रोसिन को ऐड किया जाता है। जब भी हम लोग नेगेटिव स्टेनिंग करते हैं तब उसमें स्टेनिंग करने के लिए एक ड्रॉप इंडिया इंक का यूज़ करते हैं या तो फिर नाइग्रोसिन को ऐड किया जाता है, मतलब नाइग्रोसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया इंक का यूज़ होता है, इसीलिए इसको इंडिया इंक स्टेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव स्टेनिंग की प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेगेटिव स्टेनिंग करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, नाइग्रोसिन स्टेन, या तो नाइग्रोसिन स्टेन या फिर इंडिया इंक। फिर है ड्रॉपर, फिर इनोकुलम लूप, डिस्टिल वाटर, कल्चर प्लेट और ग्लास स्लाइड। इन सभी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है नेगेटिव स्टेन को परफॉर्म करने के लिए, उसको प्रोसीड करने के लिए। चलिए जानते हैं इसके स्टेप के बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्लीन एंड क्लियर ग्लास स्लाइड लेंगे, देन उसे हीट फिक्स कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड के बारे में आप सभी जानते हैं, एक आयताकार कांच का टुकड़ा हमारा ग्लास स्लाइड होता है। उसे तो हम ग्लास स्लाइड लेंगे क्लीन एंड क्लियर, देन उसे हीट फिक्स कर देंगे। फंक्शन बर्नर के ऊपर ले जाके उसे थोड़ा सा हीट फिक्स कर देंगे। फिर इनोकुलम लूप को हीट करेंगे। इनोकुलम लूप जिससे हम लोग कल्चर को लेते हैं, उस इनोकुलम लूप को हीट करेंगे। अब इसे हीट क्यों कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में आप सभी
ने पढ़ा होगा कि हीट के थ्रू हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। तो आउटर जो कंटामिनेशन होगा वह इनोकुलम लूप में जो पहले से प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह हमारी प्रोसीजर को कंटामिनेट न कर दे, इसीलिए हम इनोकुलम लूप को भी हीट करेंगे और उसको स्टरलाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर को लेंगे। हमें ग्लास स्लाइड पर एक ड्रॉप डिस्टिल वाटर को लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास स्लाइड है हमारी, तो इसके यहाँ पर हमें डिस्टिल वाटर को ऐड करना है। फिर कल्चर का थोड़ा सा स्ट्रिक लेंगे, मतलब ये हमारा पेट्री प्लेट है जिसमें हमने कल्चर को ग्रो करवाया हुआ है। इस पेट्री प्लेट से इनोकुलम लूप की हेल्प से थोड़ा सा कल्चर का थोड़ा सा स्ट्रिक लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक ड्रॉप नाइग्रोसिन ऐड करेंगे और मिक्स वेल। नाइग्रोसिन स्टेन को हम एक ड्रॉप ऐड करेंगे यहीं पे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नाइग्रोसिन स्टेन के बदले हम इंडिया इंक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने क्या क्या लिया था यहाँ पे, सबसे पहले डिस्टिल वाटर, उसके बाद हमारा कल्चर का स्ट्रिक जिसमें बैक्टीरियाज ग्रो हुए हैं, फिर उसके बाद हमने इसमें नाइग्रोसिन को ऐड किया था। वो तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एक स्प्रेडर की हेल्प से फिल्म बनाएंगे। स्प्रेडर ग्लास स्लाइड का ही होता है जिसके किनारे जो होते हैं शार्प नहीं होते हैं, जो हम फिल्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हम स्प्रेडर को रखते हुए यहाँ पर एक फिल्म प्रिपेयर कर लेंगे। फिल्म प्रिपेयर करना मतलब उसकी एक थिन लेयर या फिर थिक लेयर प्रिपेयर करना ही हमारा फिल्म बनाना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये फिल्म को हम एयर ड्राई करेंगे, हवा में थोड़ी देर सूखने रख देंगे। जब वो सूख जाएगा उसके बाद ऑयल इमर्सन से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। उसके क्या हुआ कि इसको हमने हवा में सूखने रखा था, उसके बाद क्या करेंगे, जब ये सूख जाएगा तब ऑयल इमर्सन में हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया, ये था हमारा नेगेटिव स्टेनिंग। होप सो आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।